आज डे 4 में हम बात करेंगे जावा के सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। जावा ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स जावा में कैलकुलेशंस और डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं। चलिए इन्हें कैटेगरी में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो अरिथमेटिक में प्लस माइनस इनटू डिवीजन एंड मॉड्यूलस आ जाते हैं, जहाँ पे जैसे अगर आपको 5+3 का रिजल्ट चाहिए तो ये आपका एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन इंटेलिजे। लेट्स से कि एक 10 वैल्यू है, ए की, बी की 3 वैल्यू है। नाउ व्हेन वी टेक सम एग्जांपल्स लाइक ए प्लस बी, इसको करने के बाद क्या आंसर आएगा? इफ़ वी टेक ए माइनस बी, क्या आंसर आएगा? ए इंटू बी। सिमिलरली ए डिवाइड बाई बी एंड लास्ट ए मॉडुलस बी। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि 10+3 आपको 13 देगा, 10-3 आपको 7 देगा। सिमिलरली जब आप इंटू करोगे तो 30, और जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये आपका एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखा है, तो इसका आंसर 3 आएगा। सिमिलरली जब आप उसको मॉड्यूलस करोगे तो 10 मॉड्यूलस 3 मतलब 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये आंसर आएगा। सो व्हेन वी रन दिस कोड, वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द सेम आंसर एज वी हैव डिस्कस्ड। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है रिलेशनल, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये बताते हैं कि दो वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं, या कौन सी बड़ी वैल्यू है। सो लेट्स अगेन टेक सम एग्जांपल। सो लेट्स से एक्स की वैल्यू 5 है एंड वाई की वैल्यू 10 है। तो जब हम चेक करेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, और सेकेंड, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, वी कैन चेक if x is equal to y, and we can check if s is lesser than y और लेसर देन इक्वल टू वाई। सो हमें इन केसेस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो सो वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग फॉल्स फॉल्स ट्रू एज आवर आंसर, जो हम एनालाइज करके भी पता कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दी ऑपरेटर्स आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो वो सिंपली लाइक तीन तरह के होते हैं, या तो आप एंड यूज़ कर रहे हो, या और यूज़ कर रहे हो, या नॉट यूज़ कर रहे हो। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल एंड लुक कि कैसे ये चीज़ काम करती है। तो लेट्स टेक अगेन एज 20 एंड वी विल हैव अ बूलियन इज स्टूडेंट, इनिशियल ट्रू लेके चलते हैं। नाउ व्हेन वी सी दैट इस अगर किसी की एज ग्रेटर देन 18 है एंड अगर इज स्टूडेंट है, तो हमें जैसा पता है कि एज एज ग्रेटर देन 20 भी है और एज स्टूडेंट भी ट्रू दे रहा है, तो जब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो अगर एज लेसर देन 18 है और एज स्टूडेंट है, सो इस केस में ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि इनमें से अगर एक भी ट्रू हो जाता है, सो वी विल गेट अ ट्रू, एल्स वी गेट अ फॉल्स। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, अगर कोई एक भी है ट्रू, देन वी विल गेट अ ट्रू। सो ये तो फॉल्स हो गया, बट ये ट्रू है। बट अबव वाले केस में जब दोनों की वैल्यू ऊपर सेटिस्फाई होंगी तभी हमें ट्रू मिलेगा। एंड द लास्ट केस इज व्हेन नॉट ऑफ एज इज ग्रेटर देन 18। तो हमें पता है कि ये वैल्यू आपको ट्रू दे रही है, तो नॉट लगाने के बाद ये वैल्यू को फॉल्स देगी। सो व्हेन वी रन, एज वी हैव डिस्कस, वैसा ही आंसर आ रहा है। सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, विच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो हमारे पास
लाइक इक्वल टू और प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू इनटू इक्वल टू, लाइक उसके पहले आपका एक ऑपरेटर लगेगा, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसके आगे इक्वल्स टू लगेगा। तो ये वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में असाइन करते हैं और शॉर्टकट भी देते हैं। सो एक स्मॉल एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। सो लेट अस से दैट int num is equal to 10, then if we add 5 in num and when we see the result, लाइक जब हम num को प्रिंट करवाएंगे, सो हमें क्या मिलना चाहिए, तो वो वैल्यू उसमें ऐड होने के बाद हमें रिजल्ट आके देगी जो है 15। अगेन द नेक्स्ट थिंग इज़ यूनरी ऑपरेटर्स। सो ये यूनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स जिसमें आप एक सिंगल वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो ये चार तरीके के होते हैं, लाइक लाइक पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। तो अगर हम अपने आईडी पे चलें और देखें कि कैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो व्हेन वी से कि इंट ए इज इक्वल टू 5 एंड व्हेन वी प्रिंट ए माइनस माइनस, तो हमारे पास लेट्स टेक ऑल द एग्जांपल्स एंड तब थोड़ा शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिले। माइनस माइनस ए प्लस प्लस और ए प्लस प्लस ए। तो हमारे इस केस में क्या हो रहा है कि अ, ये हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। सो ए माइनस माइनस में क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यू पहले लाइक 5 है, तो वो 5 ही शो करेगी। अब वो 4 हो चुकी है, बट वो जब प्रिंट करेंगे तो 5 ही दिखाई देगी। तो अब जब 4 हो चुकी है और 4 में से हम पहले माइनस करा रहे हैं, तो 4 में से एक माइनस हुआ है, तो वो 4 तरफ 3 बन गया है जो हमें आंसर मिल रहा है। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस थिंग। सिमिलरली क्योंकि अब ये 3 बन चुका है, तो क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले 3 रहेगा, 3 रिजल्ट देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो ये 4 बन चुका है। अब नाउ क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होगा तो 4 से 5 बन जाएगा, तो हमारा रिजल्ट 5 आ जाएगा। सो वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। आप अगर और एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या एक पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के अंडर आता है। एक टर्नरी करके होता है कि टर्नरी कंडीशन होती है जहाँ पे ये एक एज अ शॉर्टकट ऑफ इफ़ एल्स होता है। तो उस लॉजिक को थोड़ा आसान करने के लिए और एक लाइन में लिखने के लिए हम जनरली टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वी शैल टेक एन एग्जांपल एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो लेट अस से कि मार्क्स है जिसमें आपको 75 मिले, और लेट अस कंसीडर इट। और इफ़ वी टेक अ रिजल्ट, सो अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, मान लेते 50 है, तो आप पहले क्वेश्चन मार्क लगाओगे और यहाँ पे वो स्टेटमेंट होगी जो इसको ट्रू की तरह लेगी। तो अगर ये ट्रू है तो आप मान लीजिए पास हो गए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे अगर आपकी वैल्यू लेसर देन 50 होगी तो जब हम इसको रिज़ल्ट को पास करेंगे वे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, पास मिलना चाहिए। पास क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। बट अगर यहीं पे हम अगर वैल्यू 49 भी लेंगे तो वो ग्रेट लेसर देन 50 है, तो हमें फेल ही मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट टर्नरी कंडीशंस। नाउ व्हेन वी सी अबाउट कंडीशनल, अब हम थोड़ा कंडीशनल पे चलते हैं। तो जावा में कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेने के लिए काम आता है, जहाँ हम हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं हम लोग जनरली। तो जनरली आपके चार तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इफ़ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तभी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू हो तो एक काम, फॉल्स हो तो दूसरा। इफ एल्स इफ लैडर, इस केस में क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे एक स्विच स्टेटमेंट होता है। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये मल्टीपल केसेस को हैंडल करता है, और ये ज़्यादा क्लीन वे में हर केस के बाद ब्रेक इम्पोर्टेंट है लगाना। तो हम इसके भी एग्जांपल्स लेंगे सो दैट हमारे पास क्लैरिटी हो कि हम लोग जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें हम कैसे एक लॉजिक बिल्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट कंडीशंस। तो अगर हम इफ़ कंडीशन की बात करें, इफ़ स्टेटमेंट की बात करें, सो हेयर व्हाट इज़ द थिंग इज़ इन एज अगर फिर 18 है,
तो हमने बस अगर इफ़ स्टेटमेंट लगा दी कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न करेंगे कि यू आर एबल टू वोट, यू आर एबल टू वोट। ओके, तो इसने बस एक इफ़ कंडीशन ली और हमें एक रिजल्ट ला के दे दिया। नाउ सेकेंड थिंग इज, इफ़ वी टॉक अबाउट इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम एक नम की वैल्यू 10 ले लेते हैं, मान लीजिए 10 है, और हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं कि क्या हमें पता लगाना है कि ये वैल्यू इवन है कि ऑड है। तो अगर ये वैल्यू का मॉड्यूलस 0 आ रहा है, तो आपको ही पता है इतना लॉजिक कि वो एक इवन नंबर होता है। सिमिलरली अगर आपकी वैल्यू ऑड आ रही है, मतलब आपका रिजल्ट ऑड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू फॉल्स है, इसलिए ऑड आ रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने नम की वैल्यू 10 असाइन की है, वी विल गेट एन इवन आंसर, सो वी कैन सी दैट। अब अगला अगला केस ये है कि मान लीजिए कि अब आपके पास इफ़ एल्स की लैडर कैसे बनेगी। तो इफ़ एल्स एंड इफ़ लैडर जो हमारा थर्ड पार्ट था, इस केस में क्या लेते हैं, लेट्स से कि आपके जो मार्क्स हैं 85 हैं, ठीक है, ओके, मार्क्स आर 85। तो अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो हम उस केस में आपको ग्रेड ए दे देते हैं। अब एलसिफ लगेगा, एलसिफ क्या हो सकता है कि आपके मार्क्स ग्रेटर देन 75 हैं। ओके, इफ़ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 75, तो हम आपको बी प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ ग्रेड, गुड। एंड एल्स आपको थोड़ा लिबर्टी मिल गया है कि आप सी, अगर आपके 75 से कम हो गए तो आप सी ले लीजिए। तो क्योंकि आपका 85 है, क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सोचिए, क्या होना चाहिए। तो हमारे इस केस में आंसर आएगा बी। क्यों आएगा बी, क्योंकि वो 90 से कम है, तो आंसर बी आएगा। सो द लास्ट केस जो आ सकता है वो स्विच स्टेटमेंट का है। तो हम स्विच स्टेटमेंट को भी यहीं कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स से कि डे हमारा 3 है, 3 मतलब वेडनेसडे ले सकते हैं अगर हम कंसीडर करें मंडे को एज अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो अब क्या है कि स्विच स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक केस बन सकते हैं। सबसे पहला केस कि अगर वो डे की वैल्यू 1 होती, तो हम क्या करते, हम मंडे प्रिंट करते। ओके, ओके, तो हम ब्रेक भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें उसके बाद बाहर निकलना है। जस्ट अ सेकेंड, इंडेंटेशन का ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आना चाहिए वैसे। केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है कि अगर आपका डे 2 है तो ट्यूसडे ले लो, फिर ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली केस 3 में क्या होगा, आप वेनसडे लोगे, बस वेनसडे, बस आप यहाँ पे 3 लिख देना सो दैट क्लैश ना करे, और ब्रेक कर देंगे। नहीं तो डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक ऐसी वैल्यू होती है जो अगर कोई भी केस नहीं काम कर रहा है तो आपका डिफ़ॉल्ट काम करेगा, तो उस केस में आप इनवैलिड डे भी कंसीडर कर सकते हो। तो जब हम इसको रन करेंगे हमारी वैल्यू वेंसडे आना चाहिए, सो वी कैन सी वी आर गेटिंग द वेनसडे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स हो गए। अब एक लास्ट लॉजिक जो बचता है तो वो है लूप्स। अब आपके 4 तरह के लूप्स होते हैं। तो लूप्स होते क्या हैं, तो जावा में अगर हमें कोई काम बार बार करना है तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं जनरली। तो लूप्स आपके 4 तरीके के होते हैं। एक है फॉर लूप, जब आपकी आइटरेशन फिक्स्ड हो, जैसे 1 से 10 तक की आपको प्रिंट करने हैं नंबर्स, तो आप फॉर लूप लगा सकते हो, तो क्योंकि आपको पता है कि आपकी आइटरेशन फिक्स्ड है। व्हाइल लूप हम जनरली यूज़ करते हैं कि कंडीशन बेस्ड लूपिंग में जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है आप वो कंडीशन चला सकते हो। डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले एक बार रन करता है, फिर कंडीशन चेक करता है। बट बात करें ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, वो भी यहाँ पे एज अ रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी ब्रेक लूप को तुरंत रोक देता है। जैसे हमने एक स्विच एग्जांपल भी लिया, वहाँ पे हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया था ताकि आपकी वो स्टेटमेंट रन हो जाए तो वहाँ से आप बाहर आ जाओ लूप से। और दूसरा है कंटिन्यू।
जो करंट आइटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट पे चला जाता है। हम इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि होता क्या एग्जैक्टली। ओके, ये नीचे ही कर लेते हैं हम स्टेटमेंट्स लिख के। सो हमें जैसे पता है कि अगर आइटरेशन फिक्स्ड हो, जैसे हमें 1 से 10 तक के नंबर्स चाहिए, तो आपको पता है कि इस केस में आपका आंसर क्या आएगा। इस केस में आपका 1 से 10 तक के नंबर्स आ जाएंगे। या यू कैन सी 1 से 10 तक के नंबर्स आ गए। तो ये फॉर लूप में हो जाएगा जहाँ पे आपका फिक्स आइटरेशन है। यू नो दी वैल्यू, आपको कहाँ तक लेके जाना है, आपको आंसर कहाँ तक उस नंबर से उस नंबर तक का आपको वैल्यू पता होगी तो आप निकाल सकते हो। अगर वाइल लूप की बात करी जाए तो लेट अस से आई की वैल्यू 1 है। अब जब तक आई की वैल्यू आपकी ग्रेट लेसर देन इक्वल टू 5 है, आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे अगर आई की वैल्यू प्रिंट करनी है हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 होगी। लेकिन आपको यहाँ है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हमें अब वैल्यू बढ़ानी है, प्रिंट करो बढ़ाओ। तो ये आपका क्या करेगा कि अगर आपकी वैल्यू 5 तक, पहले आपका क्या होगा कि 1 जाएगा, 1 इज़ लेसर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे प्रिंट करके आपकी आई की वैल्यू बढ़ा देगा। फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा। तो वहाँ तक तो चलेगा, लेकिन जब ये 6 हो जाएगा, जब ये 6 हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। यू विल कम आउट ऑफ द लूप। तो आपका जो आंसर होगा वो 1 to 5 आने वाला है। तो हम देख सकते हैं इस केस पे हमारा आंसर 1 to 5 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि आपका एक बार तो वो अंदर का वाइल डू लूप चलेगा, लाइक इस केस को हटा के, या फिर इसको एज अ जे वेरिएबल ले लेते हैं सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो डू, अगर हम प्रिंट करेंगे जे को और जे प्लस प्लस करना चाहें, सो लेट अस से कब तक करो, जब तक वाइल आपका लेसर देन इक्वल टू 5 है। तो अब इस केस में क्या होगा, जे ले लेते हैं। ओके, तो जब हम रन करेंगे तो इस केस में सिमिलर डू वाइल लूप की तरह, जैसे वाइल लूप है वैसे ही डू वाइल लूप भी काम करता है। बट इस केस में क्या है कि आपकी एक बार तो ये वैल्यू काम करेगी ही करेगी। लेट अस से कि अगर आपकी वैल्यू 6 है, अगर आपकी वैल्यू 6 है, तो ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। यू विल गेट एन आंसर एज 6, यू विल बी गेटिंग एन आंसर एज 6। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो पहले वो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका वाइल लूप बाद में कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन आपका डू पहले डू हो चुका है कि कम से कम एक बार तो चलाया जाए। तो एंड एट द एंड आपका एक चीज़ होती है ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसे हमने उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था कि लेट अस से अगर आप 5 से 8 तक जा रहे हो, लेसर देन इक्वल टू, चलो 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो अगर आपकी कहीं पे भी वैल्यू, जैसे अगर आपकी वैल्यू 7 हो गई, तो आप ब्रेक कर दीजिए और उस केस में आई की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आई पहले ऊपर डिफाइन है इसलिए शायद एरर दे रहा है। तो या तो हम इसको के कर देते हैं सो दैट कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो व्हेन वी रन इट, वैल्यू 5 थी, 5 प्रिंट हो गई, क्योंकि 5 आराम से प्रिंट हो जाएगा। लाइक इस केस में क्या है कि पहले के की वैल्यू 5 हो गई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आपका प्रिंट हो गया 5, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर के की वैल्यू 6 हुई, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो के की वैल्यू 6 हुई, तो 6 प्रिंट हो गया। बट जब के की वैल्यू 7 आई तो वो एज़ यूजुअल, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट दी हमने, तो वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। बट हम जब कंटिन्यू की बात करते हैं तो कंटिन्यू में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एच इज इक्वल टू 1 से लेकर एच इज़ लेसर देन इक्वल टू 5, एच प्लस प्लस। तो लेट अस से कि जब एच की वैल्यू आपकी 4 हो गई है, 4 हो गई है, तो हम कंटिन्यू डाल देते हैं, कंटिन्यू डाल देते हैं, अ, और प्रिंट करते रहेंगे हम अपना एच। तो इस केस में क्या होगा कि पहले एच की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्रिंट हो गया, 2 हुई, 2 प्रिंट हो गया, 3 हुई, 3 प्रिंट हो गया। लेकिन जब 4 हुई तो कंटिन्यू कर दिया, मतलब ये स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं।
फिर अगला 5 हुई तो 5 भी रन हो गया। तो आपके जो इसमें आंसर आएंगे वो 1, 2, 3 एंड 5 आएंगे। सो लेट्स रन इट एंड वी कैन सी कि थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, दैट यू कैन विजुअलाइज कि आपका आंसर जो है वो 1, 2, 3, 5 आ रहा है, जैसा कि हमने लॉजिक बनाया था। तो बोनस जावा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जावा का पहला नाम ओक था, जो एक ट्री के नाम पे था कंपनी के ऑफिस के बाहर। दूसरा, जावा लैंग्वेज को 1995 में रिलीज़ किया गया था बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। तीसरा, माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम जावा में लिखा गया था। फोर्थ फैक्ट इज़ जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसका मतलब राइट वंस एंड रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट के साथ ये काम करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने ये जाना कि जावा के ऑपरेटर्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। बिना इनके आपका जावा कोड इनकम्प्लीट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।